हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमें गांधी जी के बारे में पढ़ना है, गांधी जी के बारे में जानना है, किस तरह से यूपीएससी में इनको लेकर के सवाल पूछे जाती हैं, किस तरह से इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व हो जाए बिना किसी डाउट का। मेरा यहाँ पर काम है जितनी भी छोटी से छोटी डाउट आप लोगों के मन में आ रही हैं, चाहे ट्रिक्स को लेकर के हो, चाहे स्ट्रैटेजी को लेकर के हो, चाहे किसी भी टॉपिक को लेकर के हो, मैं आप लोगों को करवाते जाऊंगा। किस तरह से आप लोग मेरे वीडियोस देख करके आ रहे हैं, किस तरह से मेरा एक वे ऑफ टीचिंग आप लोग जानते हैं, चीज़ों को छोटे करने में, शॉर्ट ट्रिक्स निकालने में मैं माहिर हूँ और आप लोग शायद इसी वजह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और यही सारी चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एक बड़े एग्ज़ाम का जिसको यूपीएससी नाम दिया गया है, उसी एग्ज़ाम की अगर मैं बातें करूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, इन सारी चीज़ों को लेकर के टेंशन मत लीजिए और सिर्फ यही सोचिए कि जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो गांधी जी को लेकर के मैं बातें करूं तो इनके सिद्धांत पे क्वेश्चन आते हैं और उसी के साथ ही जो इनकी जितनी आंदोलन हुई थी, चाहे वो सत्याग्रह की हुई थी, चाहे किसी और की जो मूवमेंट प्रोटेस्ट वगैरह हुआ करती थी, इन पे सवाल हम देख पाते हैं। तो एक बार ज़रा नज़र घुमाते हैं तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स उठा करके आप लोगों के सामने लिखा है। ये एक कहानी है और सिर्फ इसी कहानी से आप लोग ये देख पाइएगा कि चीज़ें किस हिसाब से चलने वाली हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से ही बनेंगे और उन सब क्वेश्चंस को मैं बाद में डिस्कस भी करवाऊंगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेंशन ना लीजिएगा। कॉपी किताब लेकर के बैठने का मन हो तो बैठ लीजिएगा, वरना वीडियो को बार बार देख करके आप लोगों को खुद ब खुद कहानी आराम से ही समझ आ जाएंगी। तो गांधी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड द इंडियाज नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द साउथ अफ्रीका, जिसे हमने नॉन वायलेंट फ्रीडम मूवमेंट के नाम से जाना था, उनके लीडर हुआ करते थे, हु फाउट विद द ब्रिटिश फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियन। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। उसी के बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। फिर उसके बाद 1948 में इनको मार दिया गया था। तो चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा किस हिसाब से चीज़ें आगे चल रही हैं। और उसी के साथ ही इंडियन नेशनलिस्ट लीडर गांधी, जिनको मोहनदास करमचंद गांधी के भी नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ करता था, विच वॉज देन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उनके जो पिता करमचंद गांधी सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर इन पोरबंदर एंड अदर स्टेट्स इन द वेस्टर्न इंडिया हुआ करते थे। उनकी माता पुतलीबाई वॉज अ रिलीजियस वुमेन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉ का भी नॉलेज है, रिलीजन का भी नॉलेज है और उसी के बाद ही जो कुछ एरिया की बातें करूं जो उनके पिता उस चीज़ों में आगे लेकर के जाते थे, इन सब को मिला जुला के एक कॉम्बिनेशन हमारे गांधी जी आते हैं। तो चीज़ों की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। इनको सारी चीज़ों का नॉलेज था कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर, जो अंग्रेज लोग हैं, वो हमारे पे अपना शासन चलाते थे। इनको शुरुआत से ही चीज़ें पसंद नहीं आती थी। जिस हिसाब से जहाँ ये पढ़ने गए थे लॉ, वहाँ पर भी इन्होंने मूवमेंट करा था। उसके बाद जब इंडिया आए तो इनका एक जो दौर है वो हम देखने की कोशिश करते हैं और हमें पता भी है कहाँ आए थे, कब कौन से मूवमेंट करे थे। इन सब पे जो सवाल हैं वो आते रहते हैं। इसी के बाद ही देखा क्या जाता है, उनका जो मन था वो डॉक्टर बनने का हुआ करता था। बट उसी के बाद क्या देखा जाता है, उनके जो पिता हुआ करते हैं, उनका मन होता था कि ये गवर्नमेंट मिनिस्टर बन करके चीज़ों को आराम से लेकर के जाए। इवन आज भी आप देखिए, आपका मन होगा सिंगर बनने का, आपका मन होगा डांसर बनने का, और कुछ लोग मुझे ये देख रहे होंगे, कुछ लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि लाइक मेरे भी पापा ने मुझे कहा है कि चलो आईएएस आईपीएस बनते हैं, चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर के जाते हैं। तो उनके भी पिता का यही ख्वाहिश हुआ करता था कि वो सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि ये गवर्नमेंट सर्विस को ही करे, लेकिन उनका जो मन था वो डॉक्टर बनने का हुआ करता था। यंग गांधी वॉज अ शाय, काफ़ी ज़्यादा वो शाय थे, यानी कि शर्मीले हुआ करते थे। फियरलेस मैन हु वॉज सो टिमिड, डरपोक भी हुआ करते थे। ही स्लेप्ट अंडर द लाइट्स एज द टीनेजर। इसका मतलब ये है कि अपने टीनेजर के दौरान, उस फेज़ के दौरान ये काफ़ी शर्मीले हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा डरपोक भी हुआ करते थे। लेकिन यही वो इंसान है जिन्होंने हमारी इतिहास को बदला है।
तो अब ये सोचिए दोस्तों, यहाँ से सीखने वाली बात क्या है। आज के भी डेट में अगर आप लोग यही सोचते होंगे कि चीज़ें मेरे से नहीं होने वाली, हम क्यों कर रहे हैं इसकी तैयारी, हमारे बस की कुछ नहीं है, तो ये मत सोचिए, चीज़ों को बस करते जाइए, धीरे 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 करते 1%, 2%, 5% अपना जो पढ़ाई का जो स्ट्रेटेजी है, तरीका है, उसमें चेंजेस लाइए, उस पे फोकस करिए, और ज़रूर देखिएगा एक दिन आप वो लाल बत्ती लेकर के आइएगा और लास्ट में मेरे से कहिएगा कि सर अगर आप ना होते तो हमारा भी ये पेपर क्लियर ना होता। 1888 में 18 साल की उम्र में उन्होंने इंडिया छोड़ करके लंदन गए थे टू स्टडी लॉ। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये कुछ बातें उनके बारे में हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। सिर्फ इतने ही स्लाइड से मैं कम से कम 50 क्वेश्चन आप लोगों को बना करके दिखा सकता हूँ। और ज़रा ध्यान दीजिए, पहले तो ये सब जितने भी सर्कल मैंने करवाए हैं, इनसे सवाल उठ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपना आराम से पढ़ते रहिएगा। उसी के बाद उनके फैमिली को लेकर भी सवाल आते रहते हैं कि उनकी माता का नाम क्या हुआ करता था, तो पुतलीबाई हुआ करता था। फादर का नाम, पिता का नाम करमचंद गांधी, सिस्टर का नाम रलियत हुआ करता था। ब्रदर्स नेम यानी कि लक्ष्मीदास और कृष्णदास हुआ करते थे, जो कि इनसे एल्डर हुआ करते थे। इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी हुआ करता था। इनकी सिस्टर इन लॉज का नाम नंद, कुंवरबैन और गंगा हुआ करता था। इनके बेटे का नाम हरिलाल हुआ करता था। इसी के साथ ही क्या देखा जाता है कि इनको जितने भी मेंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं वो सब इन्हीं की फैमिली में आते थे। तो फैमिली को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, जिस वजह से मैंने ये ज़रूरी समझा कि इनके फैमिली पर भी आप लोगों से एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए। इसी के साथ ही देखा क्या जाता है, अब सवाल की ओर आते हैं और एमसीक्यू जो मेरा फेवरेट है उसकी बातें मैं करता हूँ। तो गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय तो लियो टॉल्स्टॉय। बाय हुम वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड एंड व्हेन। तो बाय गांधी जी, महात्मा गांधी इन द ईयर, ये जो डेट्स है हल्का सा गलत है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें, और आप लोगों को पता होगा कि कब इन्होंने चीज़ों की शुरुआत कराई थी, तो ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। In which movement was the first use of the hunger strike as the weapon? तो अहमदाबाद मूवमेंट in 1918। उसी के साथ ही from which place did the महात्मा गांधी started सत्याग्रह? तो उन्होंने चंपारण बिहार में स्टार्ट करा था। When was the book named by the My Experiment and the with true published with the महात्मा गांधी? तो वो 1925 से लेकर के 1928 तक उनका पब्लिशमेंट हुआ था। पब्लिशिंग हाउस में उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया था। Who first called the महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? तो सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें पहली बार ये टाइटल दिया था, फादर ऑफ नेशन, जिस नाम से आज भी हम इन्हें जानते हैं। What did the Gandhis considered खाकी to be a symbol of? तो it is a symbol of the economic freedom, जिसका कहने का मतलब ये है, काफ़ी खाकी अगर देखा जाए तो हमारे इंडियन लोगों के ही द्वारा बनाया जाता था। और सबसे पहले तो देखिए खाकी का जो इम्पोर्टेंस यहाँ बताया गया है कि वो एक इकोनॉमिकल फ्रीडम बताता है। जो लोग कोट पैंट पहन करके निकलते हैं वो लोग ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो लोग अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन जो लोग खाकी की वर्दी पहन करके यानी कि खाकी का ड्रेस पहन करके निकलते थे, वो ये दिखाता था कि हम लोग बेशक हो सके तो इकोनॉमिकल स्ट्रांग हो, लेकिन जो हमारा इरादा है वो आप लोगों से ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। अगले स्लाइड की ओर मैं ज़रा ध्यान देने की कोशिश करूंगा। तो हु वेंट टू द साउथ अफ्रीका टू मीट महात्मा गांधी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, ये इनके पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे। तो एक क्वेश्चन और मैं आप सभी को देता हूं, हु वाज द पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो उसका भी आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ही हो जाएगा। हु इज़ द कंपोजर ऑफ द फेमस सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम ड्यूरिंग द दांडी मार्च? तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर। हम जानते हैं कि गांधी जी सुबह सुबह उठ करके ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, उसे दोहराते थे, चीज़ों को याद करते थे कि रघुपति राघव राजा राम। उसी के साथ ही इनकी जो शुरुआत थी वो विष्णु दिगंबर पुलस्कर के द्वारा शुरुआत की गई थी। हु कॉल्ड महात्मा गांधी आ हाफ नेक्ड फकीर? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वो हाफ नेक्ड फकीर के तौर पे आया करता था। इसी के साथ ही जरा ध्यान दीजिएगा, इन विच ईयर वॉज द फ्यूनिक्स फार्म एस्टेब्लिश्ड बाय द महात्मा गांधी? तो इन द ईयर 1904 इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द महात्मा गांधी, और उसका जो नाम था वो फ्यूनिक्स फार्म हम जानते हैं। तो चीज़ें देखिए किस हिसाब से आगे चल रही हैं।
विच मूवमेंट डिड द महात्मा गांधी सपोर्टेड? तो अनटचेबिलिटी मूवमेंट, जिसको कहने का मतलब ये है कि ये जो मूवमेंट हुआ करता था वो हरिजन लोगों का हुआ करता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द गांधी जी, हु सेड दैट द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ें कही थी कि वो ऐसे प्रतीक हुआ करते थे, उनके जाने के बाद चीज़ों को हमने खराब ही देखा था। क्योंकि अगर आज भी अगर वो हमारे बीच, आज तो 2021 टाइम में वो नहीं होते, लेकिन अगर वो काफ़ी ज़्यादा जी जाते या फिर उनकी मृत्यु ना हुई होती तो वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे से लेकर के जानते। वो शख्स जिन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन को ध्यान दिया, वो लोग, वो पुरुष, वो महापुरुष जिन लोगों ने हमारे जितने हरिजन लोग हुआ करते थे, जिन्हें अनटचेबल लोग कहा जाता था, जिन लोगों को मंदिर में घुसने का अलाउंस नहीं था, जिन लोगों को कुछ भी काम में परमिशन नहीं था, उन लोगों को एक हक दिलाया, उन लोगों को चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर के जाना है। क्योंकि मैंने आप सभी से हमेशा एक ही बात समझाई है कि देखिएगा, सिग्निफिकेंस में मैं सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की बातें जब भी करूंगा तो मैं आम नागरिकों की बातें करूंगा और महिलाओं की बातें करूंगा। क्योंकि राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में हमें तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन आम लोगों का ही एक योगदान है जो आज हम इस जगह पे, आज हम इस भारत में चैन से सांस ले पा रहे हैं। ये अगर आम लोग ना होते तो चीज़ें हमें पता ही नहीं होता कि किस हिसाब से हमें लेकर के जाना है। क्योंकि राजा हो, पॉलिटिशियन हो, नेता हो, उसका जब मन करे वो पलट जाता है, लेकिन आम नागरिक उन लोगों को ये मानते हैं कि चीज़ें हमें ही आगे लेकर के जाना है। और जो बड़े लोग हुआ करते हैं, एलाइट ग्रुप के लोग हुआ करते हैं, उन लोगों को इन सारी चीज़ों से मतलब उस टाइम भी नहीं था और आज भी नहीं है। लेकिन हमें चीज़ों को ज़रा ध्यान देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यही जानना है कि अगर गांधी जी के बारे में अगर देखा जाए तो वो आम लोगों को किस तरह से अपने साथ रखते थे, किस तरह से उनके ही व्यवहार में, उनके ही कल्चर में ढल करके आगे लेकर के जाते थे। और ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के बारे में ही अगर मैं बातें करूं तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नहीं है, ये तो उसका 2% भी नहीं होगा। चीज़ों को शॉर्ट करने में मैं जाना जाता हूं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों को इस हिसाब से आएंगी जब क्लास स्टार्ट होंगी। मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो एनसीईआरटी आंदोलन बैच का हिस्सा ज़रूर बनिए। और अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बातें करूं, किताबों की बातें मैंने करी है, किस तरह से आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है, स्पेक्ट्रम की किताब पढ़नी है, बिपिन चंद्रा जी की किताब पढ़नी है, और बस अपने पेपर पे फोकस कर दिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना है। सडन कभी भी कोई मौका नहीं आता लाइफ में, उस चीज़ को पाने के लिए हमें रोज़ 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 मेहनत ही करना पड़ता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, अपने फील्ड में बेस्ट हैं, तभी आज हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को मैं अब एंड करता हूं, और उसी के साथ ही कोई सा भी डाउट आएगा, छोटी से छोटी डाउट को उसको सीधा कमेंट में डालिएगा। गांधी से रिलेटेड, हिटलर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, टीपू सुल्तान से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक होगा आप उसके बारे में लिख दीजिएगा, मैं आप सभी को वहां पर बता दूंगा। और मैं आप लोगों के साथ रोज़ ही आता हूं, रोज़ ही मेरे वीडियोस आते हैं। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही करने से हमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पर एक डीप नॉलेज होता है। और इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।